गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्थिरपाती मिश्रण के बारे में पढ़ा था। आज हमको वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है बच्चों, आप इनको घर पे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो। ठीक है, अगर आप घर पे ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आपको काफी नुकसान होगा। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो बच्चों, अभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और शिक्षण संस्थाएं सभी बंद है, तो सभी जगह क्या चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ठीक है, अगर आप घर पे बैठ करके अगर आप अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल फ्री हो आप लोग, घर पे घर के काम भी हो, सब कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो केवल आधा घंटा निकालना है। वीडियो कोई ज्यादा बड़े तो होते नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो और उनको समझने की कोशिश करो। नहीं तो आपको पता है केमिस्ट्री अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको आगे तक नहीं आएगी समझ में। ध्यानपूर्वक आप पढ़ो इनको अच्छे से। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग घर पर नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हो स्कूल खुलेंगे, अपने पास समय कम होगा। समय कम होने के कारण हमें कोर्स भी कराना होगा, तो कब तो आप समझोगे कब आपका कोर्स होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप थोड़े से सीरियस हो जाओ और घर पर बैठ करके पढ़ाई करो। ठीक है ना, अपने जीवन के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए आपके आधा घंटा कितने आपके पास में नहीं है फ्री, क्या आप लोग आधा घंटा फ्री होकर के ढंग से आप पढ़े। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा है, हमारा काम है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है पढ़ो, तो बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्थिरपाती मिश्रण के बारे में पढ़ लिया था। तो स्थिरपाती मिश्रण पढ़ने के बाद में अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अणु संख्या गुणधर्म। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म, और ये जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं बच्चों, यह तनु विलयन के लिए होते हैं। किसके लिए परिभाषित होते हैं ये अणु संख्या गुणधर्म? तनु विलयन के लिए। तनु विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायन की मात्रा ज्यादा होती है, उसे अपन बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं पहले तो हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, विलयन के ऐसे गुणधर्म, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलय के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यह विलय की प्रकृति व संगठन पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। उनको लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं कि वह विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। मतलब आपने जो विलय उसके अंदर बोला है वो वास्तव में कितना है, उसके अंदर विलय कौन सा लिया है आपने, विलय का क्या संगठन है, उससे लेना देना नहीं है। विलय की जो कणों की संख्या होगी उस पर ये निर्भर करेंगे। अगर विलय के कणों की संख्या बदलेगी तो ये अणु संख्या गुणधर्म भी बदलेंगे। ठीक है, तो ये किन विलयन के लिए परिभाषित होते हैं? तनु विलयन के लिए। और ये किन पर निर्भर करते हैं? उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर। ये अपन को इसके अंदर मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, उन्हें अपन देखते हैं। तो ये जो अणु संख्या गुणधर्म है इसमें अपन लेते हैं कि अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एनवीएस, क्योंकि बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो एनवीएस का मतलब क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, मतलब अब हम जो विलयन ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे, उसमें विलयन में मैंने आपको कहा था 2 घटक होते हैं, और अब जो अपन उन दोनों घटकों में से जो एक घटक होगा वह किस प्रकृति का होगा? अवाष्पशील प्रकृति का होगा। यानी कि अगर ए घटक और बी घटक
है तो ए घटक वाष्पशील अवाष्पशील होगा, और जबकि बी घटक क्या होगा, वाष्पशील होगा। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो अणु संख्या गुणधर्म है उसमें जो सबसे पहला है वो सबसे पहला गुणधर्म होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, इस हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे बच्चों RLVP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को RLVP आप बोलेंगे प्यार से। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, अगर टॉपिक क्या है अपना, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है बच्चों हिमांक में अवनमन, इस अपन बोलेंगे डिप्रेशन इन स्टूडेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। फोर्थ नंबर पर है बच्चों अपना परासरण दाब, इसे अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये वो अणु संख्या गुणधर्म है जिनको हमको एक एक करके 1 बाय 1 हमको स्टडी करना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में इसमें क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें 2020 में तो अपना जो प्रश्न पूछा गया था वो परासरण दाब में पूछा गया था कि परासरण दाब कैसे कहते हैं, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन ये पहला वाली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसा हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इनको कॉपी में नोट कर लेना बच्चों अच्छे से। तो हम लोग पहला गुणधर्म स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। और इसको मैंने बोला था आपको, इसको शॉर्ट में बोलेंगे RLVP। आपको पता है बच्चों, जैसे मान लो अपने पास में कोई शुद्ध विलायक है और उस शुद्ध विलायक के अंदर यदि आप कोई अवाष्पशील विलय मिला दो, तो जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि जैसे मान लो आपने एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर है, मान लो हमने यहां पर लिया है शुद्ध विलायक, मतलब केवल विलायक है, आप विलायक कुछ नहीं है तो आप जल भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस जल की कुछ ना कुछ वाष्प होगी, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी बच्चों, इसकी कुछ ना कुछ वाष्प होगी। अब अपन ने क्या करा, इस विलयन के अंदर यानी कि सॉरी शुद्ध विलायक के अंदर अगर अपन ने कोई NaS मिला दिया, जैसे मान लो ये अपना पानी था, शुद्ध विलायक था, अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है, NaS, अवाष्पशील विलय। तो जब अवाष्पशील विलय जब अपन इसके अंदर मिला देंगे तो अब वो अवाष्पशील विलय क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से रहेगा, ये छोटे छोटे गोले अवाष्पशील विलय को बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर जब ये शुद्ध विलायक था तो उसमें जो वाष्प बन रही थी वो कितनी वाष्प बन रही थी, 6। अब बताओ यहाँ पर जो वाष्प बनेगी बच्चों ऊपर, क्या वो 6 बनेगी या 6 से कम बनेगी? आप कुछ समझ सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे जो वाष्प बनेगी बच्चों वो 6 से कम बनेगी। जैसे मान लो यहाँ पे वाष्प बनेगी आपकी 3, ये 3 वाष्प बनेगी। क्यों कम बनी? क्योंकि यहाँ पे वाष्प में बदलना, वाष्प में कैसे बदलता है ये? क्योंकि जो सरफेस के अणु होते हैं, सतह के अणु, वो क्या करते हैं, वाष्प में जाते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे चूंकि आपने NaS मिला दिया, कुछ भी ले लो, जैसे NaS मान लो आपने नमक मिला दिया NaCl, तो अब सतह पर क्या होंगे, कुछ Na और Cl के आयंस होंगे। तो अब यहाँ से जब वाष्प बनेगी तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा
आपकी क्या है Cl माइनस। तो जहां से H2O मॉलिक्यूल ऊपर जाते उस जगह को, उस कुछ जगह को Na और Cl ने वहां पर क्या कर दिया, घेर लिया। तो यहां से तो ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा नहीं, तो इसलिए जो वाष्प बनेगी उसे अपन वो क्या होगी, कंपेरेबल कम होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपका NVS युक्त विलयन। ठीक है, तो मान लो अगर इसका वाष्प दाब जो है वो PS है और इसका वाष्प दाब को अगर अपन P0 कहें, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बच्चों दोनों में से वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा? P0 का वाष्प दाब ज्यादा होगा और PS का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने आपको समझाया थोड़ा बहुत, इसको हम आगे से कंटिन्यू कल करेंगे। अच्छे से आप कॉपी पे नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो।